हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। 12th क्लास है हमारी। हमें दो थिंकर्स को आज कवर करना है, स्वामी विवेकानंद और डॉक्टर राधा कृष्णन। जीकेपीएससी की क्लासेस हैं। फर्स्ट यूनिट है फिलोसॉफिकल फाउंडेशन और इन टॉपिक्स के साथ ये फर्स्ट यूनिट यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्लास से हम सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन के बारे में यानी दूसरी यूनिट को अपनी को कवर करना शुरू करेंगे। ओके, दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जहां आप कर सकते हैं, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। हम ऑलरेडी बहुत सारे थिंकर्स पढ़ चुके हैं, वहां पे इनका नाम मेंशन नहीं था, बट ये नाम अब मेंशन कर रखे हैं इन्होंने लास्ट में। प्लस स्वामी विवेकानंद तो हम नेट के टाइम पे भी पढ़ते हैं, तो आपने पढ़ा हुआ होगा। डॉक्टर राधा कृष्णन डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम जब यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन पढ़ते हैं तो हमें इनके बारे में कुछ एक बातें पता हैं, तो वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। तो ये दोनों को हम इसी क्लास में कवर करेंगे, ठीक है जी। पहले स्वामी विवेकानंद के बारे में देखते हैं। ये कुछ एक कोटेशंस हैं जहां से क्वेश्चन आने के चांसेस है, स्पेशली जो ये लास्ट की 4 कोटेशंस हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने कहां से उठाई हैं, जो आपके पीवाईक्यूज हैं, चाहे वो नेट लेवल पे हो चाहे वो किसी और एग्जाम में आए हो, तो वहां पे ये कोटेशन देके पूछा गया है किसने बोली है। ओके, सो अदरवाइज ये तो आपने चलते फिरते भी सुनी होगी, अराइज अवेक और तब तक मत रुको जब तक कि आप गोल तक नहीं पहुंच जाते। ओके, सो यू कैन नॉट बिलीव इन गॉड जब तक आप खुद में बिलीव नहीं करते। ओके, यू कैन नॉट ग्रो फ्रॉम इनसाइड आउट, नहीं, यू हैव टू ग्रो फ्रॉम इनसाइड आउट। तो आप अंदर से बाहर की तरफ क्या करते हो, ग्रो करते हो। सारी चीजें आपके अंदर है, परफेक्शन आपके अंदर है, तभी ये स्टेटमेंट भी आती है कि एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। तो परफेक्शन तो ऑलरेडी आपके अंदर है, अब उसको बाहर निकालने के टाइम पे बात हो रही है। तो वही चीज है कि आप जो है अंदर से ग्रो करते हो। कोई आपको सिखा नहीं सकता, कोई आपको स्पिरिचुअल नहीं बना सकता, कोई ऐसा टीचर नहीं है, बट खुद आपकी सोल ही वो टीचर है। ओके, हम चाह रहे हैं, क्या चाहते हैं हम, प्रोग्रेस चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं, रियलाइजेशन चाहते हैं, ठीक है। कोई भी थियरीज, नो थियरीज एवर मेड ह्यूमन बीइंग हायर। किसी बुक की वजह से आप प्योर नहीं बन रहे हो। द ओनली पावर इज इन रियलाइजेशन। सो रियलाइजेशन के लिए आपको सोचना पड़ेगा। सो ये बोलते हैं लेट ह्यूमन बीइंग थिंक। ओके, कोई भी नेशन जो है वो ग्रेट या गुड पार्लियामेंट की वजह से नहीं होता है, बल्कि वो ग्रेट और गुड होता है अपने लोगों की वजह से, ठीक है। एजुकेशन जो है वो मैन मेकिंग सोसाइटी मेकिंग होनी चाहिए। ये वर्ड आपको याद रखने हैं। मैन मेकिंग एजुकेशन हमेशा पूछा जाता है, किसने दिया या कौन बात करता है मैन मेकिंग एजुकेशन की, तो स्वामी विवेकानंद बात करते हैं। ओके, तो ये 4 एटलीस्ट आपको पता हो, मोटे तौर पे आपको थोड़ा सा इनके बारे में आइडिया होगा, तो ये ऑटोमेटिकली आपको आइडिया रहेगा कि अच्छा ठीक है, इस तरीके की बात कौन करते हैं, स्वामी विवेकानंद। ओके, इनके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। 12 जनवरी 1863 में कैलकाटा में इनका जन्म होता है, गुरमोहन मुखर्जी स्ट्रीट, जिसको अब म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। इनकी मदर भुवनेश्वरी देवी बहुत रिलीजियस स्पिरिचुअल लेडी थी। फादर जो है वो अटर्नी थे कैलकाटा हाई कोर्ट में, और इनके जो ग्रैंडफादर थे वो भी स्कॉलर थे। जब उन्होंने वो मोंक बने और घर छोड़ा, उससे पहले उन्होंने भी पर्शियन और संस्कृत में वो स्कॉलर रहे हैं, और घर में काफी स्कॉलरली अच्छा एनवायरमेंट इनको मिला है। ओके, सो आप देख सकते हो कि फादर से जो है ऑब्वियस सी बात है, यहां से एक रिफ्लेक्टिव और एनकरेजिंग एटीट्यूड मिलेगा, और मदर से जो है एक स्पिरिचुअल एटीट्यूड मिलेगा। तो दोनों का मिलन जो है वो आपको सब स्वामी विवेकानंद में नजर आएगा। उनका घर का नाम या पेरेंट्स ने जो नाम रखा वो नरेंद्र नाथ दत्त था। क्षत्रिय कास्ट से बिलोंग करते थे। वो काफी नोटी थे, और उनकी मदर ने इनफैक्ट एक बार ये भी बोला था कि मैंने तो शिवा से जो है वो बच्चा लड़का मांगा था, इन्होंने तो मुझे घोस्ट दे दिया, ठीक है। सो वो इतने नोटी थे। 8 साल की एज में उनका एडमिशन करवा दिया जाता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर इंस्टीट्यूशन कलकत्ता में। स्कूलिंग के बाद उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज ज्वाइन किया, बहुत सारी चीजों की वहां पे स्टडी की, फिलोसफी, रिलीजन, हिस्ट्री, आर्ट, लिटरेचर, वो सारी चीजें, क्लासिकल, डांस, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, इन सब में उनका रुझान था। ओके, बाद में उनका इंटरेस्ट जो है, जो हिंदू रिलीजन है, वेदास, भगवत गीता, उपनिषद, पुराणास, तो उनकी तरफ जो है वो अट्रैक्ट होते हैं, उन चीजों को पढ़ते हैं। और ऐसा नहीं है वो सिर्फ हिंदू रिलीजन को पढ़ते हैं, वो बहुत सारी, वो यूरोपियन फिलोसफी भी पढ़ते हैं, वो वेस्टर्न फिलोसोफर से भी काफी क्या थे, फैसिनेटेड थे, उनको भी पढ़ते हैं। देन
ये क्या बोलते हैं वेस्टर्न फिलोसफर्स के साथ साथ संस्कृत और बंगाली लिटरेचर भी उन्होंने काफी पढ़ा है, ठीक है। फिर 1880 में उन्होंने ये केशव चंद्र सेन नव विधान ये ज्वाइन कर लिया, वो फ्री मिशनरी के मेंबर बन जाते हैं। देन इन्फ्लुएंस थे वो टैगोर से, बट जो रियल इन्फ्लुएंस था, जिन्होंने उनकी लाइफ चेंज की, वो कौन किसकी वजह से था? रामकृष्णन परमहंस की वजह से। तो वो उनके डिसाइपल बन जाते हैं जाके। तो रामकृष्णन स्कूल, रामकृष्णन परमहंस, ये किससे रिलेटेड है? अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया रहे तो स्वामी विवेकानंद ध्यान रखिएगा। परमहंस की स्पेलिंग आपको कहीं पे कुछ मिल जाएगी। ये मैंने जो रिसर्च पेपर से ये मटेरियल उठाया वहां पे यही स्पेलिंग थी, ओके। नरेंद्र नाथ के फादर की जो वो सडन डेथ हो जाती है 1884 में, फैमिली बैंकरप्ट हो जाती है। फिर जो वो ये था ना, क्रेडिटर्स बिगिन डिमांडिंग द रीपेमेंट ऑफ लोन्स, रिलेटिव ने अपनी फैमिली से निकालने के लिए, जो है एंसेस्ट्रल होम से निकालने के लिए जो है उनको धमकाने लग गए। तो वो सिचुएशन आ गई। तो वहां पे फिर उन्होंने रिक्वेस्ट की रामकृष्णन परमहंस से टू प्रे टू गॉड काली फॉर देयर फैमिलीज फाइनेंशियल वेलफेयर। तो रामकृष्ण ने उनको सजेस्ट किया कि वो खुद टेम्पल जाएं और प्रे करें, ठीक है। तो उनका सजेशन मानते हुए वो 3 बार टेम्पल भी गए, बट वो फेल टू प्रे, ठीक है। तो वो मेडिटेशन वाली सिचुएशन, क्योंकि वो जब भी जाते थे तो वर्ल्डली नेसेसिटीज जो हैं उनके बारे में वो मांग नहीं पाते थे, ठीक है, कि वो वर्ल्ड की नेसेसिटीज या जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं उनके बारे में मांग पाए। अल्टीमेटली उन्होंने ट्रू नॉलेज और भगवान के प्रति समर्पित होना, यही चीजें मांगी जाके, ओके। नरेंद्र जो है वो ग्रेजुअली ग्रू रेडी टू रिनाउंस एवरीथिंग फॉर द सेक ऑफ रियलाइजिंग गॉड, और उन्होंने रामकृष्णन को ही अपना क्या कर लिया? गुरु एक्सेप्ट कर लिया। तो वो वर्ल्ड की जो मटेरियलिस्टिक चीजें थी उनके बारे में ना फोकस कर पा रहे थे, ना उनके बारे में मांग पा रहे थे। तो उन्होंने जो है अल्टीमेटली नॉलेज के बारे में मांगना जरूरी समझा और वही मांग पाए वो, और उसके बाद जो है वो गॉड को रियलाइज करने में ही उन्होंने सब कुछ रिनाउंस कर दिया, ठीक है। 1888 में जो है उन्होंने मोनेस्ट्री भी छोड़ दी, मॉन्क बन गए, एक जगह से दूसरी जगह घूमने लगे सच की तलाश में, जो हम फिलोसोफर्स में यूजुअली देखते हैं। देन उनकी जर्नी जो वेस्ट की तरफ है वो शुरू होती है 1893 में। जापान, चाइना, कनाडा, यूएस, उन्होंने सब जगह जो है वो जाके देखा, घूम के देखा, चीजें देखी, कहा क्या चीजें होती हैं, ठीक है। इनिशियली वो नर्वस थे जब उन्होंने स्पीच दी थी, लेकिन स्पीच जब उन्होंने यूएसए में दी, वहां पे उन्होंने कहां से शुरू किया? सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। तो वहां से शुरू किया कि एंटायर वर्ल्ड बहुत हैप्पी है बिकॉज दिस पार्लियामेंट हैज गिवन प्रॉपर फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड रिलीजन, बिकॉज इट्स फाउंडेशन लाइज ऑन भगवत गीता। तो भगवत गीता से रिलेटेड फिर उन्होंने वहां पे पूरी अपनी स्पीच दी, जो स्पीच काफी फेमस है। इन्हीं वर्ड से वो शुरू हुई थी, तो ये वर्ड्स भी काफी फेमस हैं भाई और बहनों से। तो सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका से उन्होंने शुरू की थी। देन है विवेकानंद को उस स्पीच के लिए, मतलब होता है 7000 की क्राउड वहां थी, और उनसे 2 मिनट का स्टैंडिंग ओवेशन जो है वो वहां पे मिलता है, ठीक है। 1902 में वो जल्दी उठते हैं, 4 जुलाई को मेडिटेट करते हैं, अपने रूम में जाते हैं, डिस्टर्ब ना करने को बोलते हैं, और वहां पे मेडिटेट करते करते ही वो एक्सपायर हो जाते हैं, डेथ हो जाती है उनकी, ठीक है जी। तो ये ओवरऑल चीजें जो मेन इनकी हाइलाइट्स थे। अब फिलोसफी की बात करें तो वो हमें नजर आ रहा है कि अच्छा ठीक है, वो ह्यूमन रिसोर्स में फोकस करते हैं, नॉलेज पे फोकस करते हैं, वर्ल्डली चीजों से दूर हैं। तो वैसा ही कुछ यहाँ नजर आएगा। विवेकानंद बिलीव दैट फ्यूचर ऑफ एनी नेशन किस पे डिपेंड करेगा? ह्यूमन रिसोर्स पे डिपेंड करेगा। सो एजुकेशन का मेन एम होना चाहिए ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करना, ओके। ही सेज ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, जो हमने ऊपर भी देखा था कि मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन इनसाइड द मैन। सो ऑलरेडी परफेक्शन तो हमारे अंदर है, उसको बाहर लाना है बेसिकली, ओके। तो गोल क्या है? इज टू मैनिफेस्ट दिस डिवाइनिटी, यानी ये जो पोटेंशियल डिवाइनिटी हमारे अंदर है उसको बाहर लाने की मैनिफेस्टेशन हमें करनी है। वो ऑब्वियस सी बात है, कंट्रोलिंग नेचर, एक्सटर्नल इंटरनल, इन चीजों के अंदर होगी, ओके। डू दिस ईदर बाय वर्क, वर्शिप, मेंटल डिसिप्लिन, तो आप कैसे भी करो, ठीक है, बट वो डिवाइनिटी को बाहर लेके आना है, ओके। विवेकानंद ने कोरिलेट किया एथिक्स विद कंट्रोल ऑफ माइंड, ट्रुथ देखना, प्योरिटी, अनसेल्फिशनेस एज क्वालिटीज विच स्ट्रेंथेंड इट। तो आपको ये क्वालिटीज अपने अंदर डेवलप करनी है। अपने फॉलोअर्स को भी डिवाइन, पायस और आपका ये अनसेल्फिश रहने को उन्होंने बोला। अनसेल्फिश, पायस, वो हमने उनकी मदर में भी देखा, स्पिरिचुअलिटी देखी, तो वही चीज यहाँ पे उनके अंदर आई,
ठीक है। ही एम्फेसाइज द सक्सेस वॉज एन आउटकम ऑफ फोकस्ड थॉट एंड एक्शन। सो आपको फोकस्ड रहना पड़ेगा। राजयोग से रिलेटेड उनके लेक्चर्स में उन्होंने एक बार बोला था कि टेक अप वन आइडिया, मेक दैट वन आइडिया योर लाइफ, थिंक ऑफ इट, ड्रीम ऑफ इट, लिव ऑन दैट आइडिया। तो एक आइडिया चूज कर लो कि आप किस तरफ जाना चाह रहे हो, अब उसी आइडिया को अपनी जिंदगी बना दो, उसी के बारे में सोचो, उसी के बारे में ड्रीम करो, जियो उस आइडिया को। ओके जो ब्रेन, मसल, नर्व्स, हर एक पार्ट जो है आपकी बॉडी का, उसको फुल फुल उस आइडिया के अंदर ही झोंक दो। जस्ट लीव एवरी अदर आइडिया अलोन। तो आपने जो एक आइडिया सोच लिया है, सिलेक्ट कर लिया है, उसी आइडिया के पीछे आपको जाना है। ठीक है, बी फुल ऑफ दैट आइडिया आएगा ये। ठीक है, बी फुल ऑफ दैट आइडिया। ओके, ये कुछ एक पब्लिकेशंस हैं, कुछ एक उनकी लाइफ टाइम के दौरान पब्लिश हुई, कुछ एक उनकी डेथ के बाद पब्लिश हुई, बट जो फेमस है भारतम भारतमन भारत, और ये आपका कर्म योग, वेदांत फिलोसफी, देन ये भक्ति योग, प्रैक्टिकल वेदांता एक दो बार पूछा गया है, कर्म योग पूछा गया है। तो ये जो मैंने हाईलाइट किए दो तीन, इनको तो एटलीस्ट याद रख लेना। ओके, बाकी सारी ना भी याद रखो तो चलेगा क्योंकि पूछी नहीं गई है। ठीक है जी। ओके देन है, अगर हम इनकी फिलोसफी फर्दर देखें तो ऑब्वियसली ये कल्चरल स्ट्रेंथ पे या कल्चरल फाउंडेशंस पे फोकस करते हैं। तो बहुत सिग्निफिकेंट आपको इनकी जो थॉट्स हैं वो आज के टाइम में लगेंगे। उन्होंने लोगों को ये बिलीव करवाया, उन्होंने लोगों को बिलीव करवाने की एटलीस्ट कोशिश की कि जो पॉलिटिकल या सोशल स्ट्रेंथ है ना, वो भी कहाँ, उसकी फाउंडेशंस कहाँ है, कल्चरल स्ट्रेंथ में है। सो ट्रू विजन जो है उनकी फिलोसफी का है वो यही है कि कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में वो एजुकेशन को देखते हैं। ओके, सो वही चीज आपको घूम फिर के नजर आएगी। ओवरऑल ये बात करेंगे लाइफ बिल्डिंग, मैन मेकिंग, कैरेक्टर मेकिंग या आइडियाज को एसिमुलेट करना। सो ये सारी चीजें एजुकेशन को प्रोवाइड करनी है। सो जहां भी मैन मेकिंग एजुकेशन आ जाए, सोसाइटी मेकिंग आ जाए, सो वो चीज जो है आपको स्वामी विवेकानंद से रिलेट करके चलनी है। ठीक है, सो एक ओवरऑल होलिस्टिक इंटीग्रेटेड पर्सन डेवलप करने की इन्होंने बात की, वो चीज एजुकेशन करेगी। एजुकेशन जो है वो मैन मेकिंग एजुकेशन होनी चाहिए। देन और फर्दर क्या क्या चीजें हैं, तो ये हमने देख लिया। ये बोलते हैं नॉलेज विद इन, यानी आपके अंदर ही नॉलेज होती है। परफेक्शन हर किसी के अंदर ऑलरेडी इनहेरिटेड है, बस उसको बाहर लेके आना। एजुकेशन का काम है उस परफेक्शन को बाहर लेके आना। देन चाइल्ड अपना डेवलपमेंट खुद प्रमोट करता है, तो वही सेल्फ एजुकेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, उन चीजों की बात इन्होंने की है। ओके, सो इट इज रॉन्ग टू थिंक दैट वी प्रमोट द डेवलपमेंट। नहीं, डेवलपमेंट ऑलरेडी हो रहा है, वो होगा। ठीक है, हमें सिर्फ वो एनवायरमेंट प्रोवाइड करना है, बाकी सेल्फ एजुकेशन बच्चा खुद कर लेगा। ओके, देन है एजुकेशन नीड्स और नेचर के हिसाब से होनी चाहिए। हमें बच्चे का नेचर भी देखना है। वी हैव टू सर्व द गॉड, सो वी हैव टू सर्व द चाइल्ड। तो इन्होंने वही सर्विस जो है, ह्यूमैनिटी की तरफ जो सर्विस है वही गॉड के लिए सर्विस है, वो बात भी इन्होंने बोली थी। सो एजुकेशन जो है वो बच्चे के नेचर और नीड्स के बेसिस पे होनी चाहिए, ना कि टीचर या पेरेंट्स वो डिसाइड करें वैसे हो। नहीं, डिसीजन तो ऑब्वियसली टीचर पेरेंट लेंगे, लेकिन वो बच्चे के नेचर और नीड के बेसिस पे होनी चाहिए। देन है कंसंट्रेशन एज एसेंस, तो वही कंसंट्रेशन, मेडिटेशन, अटेंशन, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है जब भी आप नॉलेज को एक्वायर करना चाह रहे हो। ठीक है, सो फॉर द सक्सेस इन लाइफ ऑल्सो दिस पावर इज वेरी हेल्पफुल। सो कंसंट्रेशन, जो पावर ऑफ कंसंट्रेशन है उसके ऊपर फोकस करना है। हर एक के पास नहीं होती है, आपके पास, आपको एक्वायर करनी पड़ेगी वो कंसंट्रेशन। ठीक है, एम एजुकेशन की बात करें तो एम में मेजरली तो मैन मेकिंग, कैरेक्टर मेकिंग, लाइफ बिल्डिंग वही चीज है घूम फिर के, बट ये सेल्फ रियलाइजेशन की बात करते हैं। तो मेन एम, मेजर एम्स ऑफ एजुकेशन अगर हम देखेंगे तो उसमें सबसे पहले आएगा सेल्फ रियलाइजेशन। ठीक है, और वो कहां से आएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस से आएगा। वो कहां से आएगा, जब आपके पास नॉलेज होगी। ठीक है, सो आपके अंदर बहुत कुछ है, आप एक इमोर्टल सोल हैं, और आपके अंदर जो ऐसे ट्रेजर हाउस भरा हुआ है एनर्जी का, पावर का, वो आपने बाहर निकालना है। ओके, तो फेथ अपने आप में आप रखेंगे, वही फेथ गॉड में माना जाता है। तो फेथ इन अस एंड फेथ इन गॉड, दिस इज द सीक्रेट ऑफ ग्रेटनेस। सो सेल्फ रियलाइज, खुद को रियलाइज करना है आपने, कैरेक्टर फॉर्मेशन करनी है। ओवरऑल टोटल होलिस्टिक डेवलपमेंट की ये बात करते हैं। हमें वो एजुकेशन चाहिए जो कैरेक्टर फॉर्मेशन करे, स्ट्रेंथ ऑफ माइंड को इंक्रीज करे, इंटेलेक्ट को एक्सपेंड करे। तो हमें वो चीज चाहिए, अपने पैरों पे इंसान खड़ा हो सके, उस तरीके से सारी चीजों को देखते हुए हमें कैरेक्टर फॉर्मेशन
एजुकेशन पे फोकस करना है। देन पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे, तो वो सारी चीजें तो आपके अंदर हैं ही, सो पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे फोकस होएगा। जो अगर आप सेल्फ रियलाइज करना चाहेंगे, पर्सनालिटी इज 2/3 and his intellect and words are only 1/3 in making real men. So 2/3 part personality का होता है, तो personality making पे फोकस करना है। Ideal of all education, all training वो दी जानी चाहिए, वो man making education कहलाएगी। ओके, सर्विस ऑफ माइंड, सो हमें, क्योंकि सारी चीजें तो हमारे अंदर ही है ना, सो मेन एम क्या रहेगा, सर्विंग द गॉड इन मैन। तो मैन में जो ऑलरेडी गॉड बसता है, ठीक है, सो उसको हमें सर्व करना है, ठीक है। इट इज द गॉड इन द सिक पुअर, हर इंसान में भगवान बसता है, ठीक है। तो उनके वर्ड्स में आप देखोगे, इफ यू वांट टू फाइंड गॉड सर्व मैन, तो सर्विस टू ह्यूमैनिटी इज सर्विस टू गॉड, जो इन्होंने बात बोली है। देन है जी यूनिवर्सल ब्रदरहुड की ये बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, तभी तो वहां जाके बोल रहे हैं ना सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। तो वो ओवरऑल यूनिवर्सल भाईचारे की ये बात करते हैं कि भाईचारे की कोई ज्योग्राफिकल बाउंड्री नहीं होनी चाहिए। सेल्फ रियलाइजेशन है तो सेल्फ सफिशियंसी भी होगा, आप सेल्फ सफिशियंट हो, आप अपना पेट खुद भर पाए, चीजें कर पाए, तो इसीलिए कोई जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है या वोकेशनल एस्पेक्ट है उसको भी नेग्लेक्ट नहीं किया गया है, सेल्फ सफिशियंसी की बात की गई है। ओके, देन है रिलीजियस एजुकेशन, ऑब्वियसली बात है, अपनी मदर से स्पिरिचुअल एजुकेशन की बात इन्होंने देख ली थी, स्पिरिचुअलिटी की बात देख ली थी। तो जो एब्सोल्यूट ट्रूथ और रियलिटी है वो आपको रिलीजियस डेवलपमेंट के दौरान ही पता चलेगा, आप तभी चीजें जो है वो सीखेंगे, वहीं से जो है आपकी क्या निकल के आएंगी, एक्चुअल एब्सोल्यूट ट्रूथ और रियलिटी के बारे में आप जान पाओगे। ओके, सो इस तरीके का डेवलपमेंट जो है वो भी फोस्टर करना चाहिए एजुकेशन में। देन है टीचर का क्या रोल रहेगा, टीचर का रोल रहेगा कि वो इन सारी चीजों को फैसिलिटेट करे, ठीक है, वो जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है उसमें कंट्रीब्यूट करे, बच्चे की नीड्स, एबिलिटीज, इंटरेस्ट के बारे में पता करे और उस हिसाब से वो एनवायरमेंट क्रिएट करे, क्योंकि टीचर इन्फ्लुएंस करेगा, वो एक आइडियल एग्जाम्पल की तरह प्रेजेंट करेगा अपने आप को। ओके, तो स्टूडेंट सिर्फ ऑब्जर्वर होगा, वो टीचर को देख के सीखेगा, ठीक है, टीचर को देख के वो होता है ना कि एक इंक्लिनेशन और एक एगरनेस होती है हर एक स्टूडेंट में, और यहाँ पे वो सेलिब्रेट रहने को भी कह रहे हैं कि स्टूडेंट को एक ऑब्जर्वर होना चाहिए, सेलिबेसी का, अपने सेंसेस के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए और टीचर को ही अपना आइडियल मानना चाहिए और उस जैसा बनने की कोशिश करनी चाहिए। ओके, तो ओवरऑल करिकुलम में भी फिर ऑब्वियसली बात है, साइंस से लेके आर्ट से लेके फिजिकल एक्सरसाइज, स्पिरिचुअलिटी, वो सारी चीजें आ जाएंगी पढ़ने में, ठीक है। सो करिकुलम में ये सारी चीजें होनी चाहिए। स्पिरिचुअल परफेक्शन के लिए रिलीजियस फिलोसफी, उपनिषद, वो चीजें पढ़ाई जानी चाहिए। फिजिकल एक्टिविटीज के लिए फिजिकल वेलबींग भी होनी जरूरी है, तो वो करिकुलम में भी इंक्लूड होना चाहिए। तो हम ओवरऑल मेन एम, प्राइम एम आप देखोगे तो स्पिरिचुअल ग्रोथ और डेवलपमेंट ही आपको नजर आएगा, लेकिन हम होलिस्टिक की बात करते हैं। सो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट और ग्रोथ की बात करते हैं, ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि स्वामी विवेकानंद मेजरली किस पे फोकस करते हैं, तो वो स्पिरिचुअल ग्रोथ और डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं मेजरली। टीचर के मेथड्स क्या होंगे, सो वही जो एक्टिविटी, लर्निंग बाय डूइंग, वो चीजें जो हम देखते हैं, योगा की प्रैक्टिस की ये बात करते हैं, कंसंट्रेशन, मेडिटेशन की ये बात करते हैं, ठीक है, लेक्चर, डिस्कशन, सेल्फ एक्सपीरियंस, क्रिएटिव एक्टिविटीज, वो चीजें भी रहेंगी। देन टीचर की क्वालिटीज को, कैरेक्टर्स को इमिटेट करना है, क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, सीखना है, ठीक है, सो टीचर से भी सीखना है। देन टू लीड द चाइल्ड ऑन राइट पाथ बाय मींस ऑफ इंडिविजुअल गाइडेंस बाय टीचर, तो टीचर जो है एक आइडियल एग्जाम्पल का तो काम करेगा, उसके साथ साथ इंडिविजुअल गाइडेंस भी बच्चे को प्रोवाइड करेगा। तो इस तरीके की चीजें जो है वो मेथड ऑफ टीचिंग में आपको नजर आएंगी। एज पर स्वामी विवेकानंद दो एविल्स ये मानते हैं, एक है ट्रैम्पलिंग ऑन वुमेन और दूसरा है ग्राइंडिंग द पुअर थ्रू कास्ट रेस्ट्रिक्शन। तो एक तो हम गरीब को नहीं छोड़ते, एक हम वुमेन को नहीं छोड़ते, दोनों की जो है वो एक तरीके से ऐसी की तैसी करे रखते हैं। तो वही चीज इन्होंने बोली कि अगर ये दो चीज ठीक कर दें तो इंडिया जो है वो बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने वुमेन एजुकेशन, ऑब्वियसली बात है वुमेन एम्बिशियस होनी चाहिए, तो वुमेन को सजेस्ट किया इन्होंने कि वुमेन शुड बी मेड एम्बिशियस, तो एक ऐसा गुड एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। सो वुमेन एजुकेशन की बात की, उसके साथ साथ वैल्यूज प्रोवाइड करने की बात की, वैल्यू एजुकेशन की बात की, क्योंकि ये ह्यूमन डिविनिटी में फोकस करते हैं। देन आपका जो है पीस एजुकेशन की इन्होंने बात की, यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात करते हैं, तो ये एनवायरमेंटल एजुकेशन के साथ साथ सिटीजनशिप की एजुकेशन की इन्होंने बात की, ठीक है। सो यूनिवर्सल सिटीजन बनाने की भी बात ये एक तरीके से कर पाएंगे। सो वो सारी की सारी चीजें आपको एजुकेशन में प्रोवाइड करनी है,
ठीक है, तो इस तरीके की सारी एजुकेशन की बात इन्होंने की है। सो ये ओवरऑल इनकी फिलोसफी एजुकेशन से रिलेटेड आपको नजर आएगी कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। ओके, देन हम बात करते हैं जी डॉक्टर राधाकृष्णन की। ठीक है, राधाकृष्णन का जन्म, अच्छा इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी को। सो 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे मनाया जाता है, ये बात याद रखिएगा। देन है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, 5 सितंबर 1888, ग्रेटेस्ट थिंकर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंकर और फिलोसोफर्स माने जाते हैं मॉडर्न इंडिया के। उन्होंने इंडियन डेलीगेशन जो है लीड किया था यूनेस्को का ड्यूरिंग 1946 टू 52, और एक इंडियन एम्बेसडर जो है वो भी इन्होंने इंडियन एम्बेसडर की तरह सर्व किया था यूएसएसआर में। 1952 में वो इलेक्ट हुए वाइस प्रेसिडेंट। इंडिया का हाईएस्ट अवार्ड भी उनके पास है, भारत रत्न। 1954 में उनको भारत रत्न से की उपाधि से नवाजा गया। 1962 में जो है वो फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनते हैं डॉक्टर राधाकृष्णन। ओके, इनकी भी कुछ एम्स ऑफ एजुकेशन और इनकी जो कोटेड स्टेटमेंट है वो अक्सर पूछी जाती हैं। सो एम ऑफ एजुकेशन सिर्फ इंफॉर्मेशन को एक्वायर नहीं करना है, ऑल्दो इंपॉर्टेंट, और एक्विजिशन होना चाहिए टेक्निकल स्किल्स का, ठीक है, जो कि बहुत जरूरी है मॉडर्न सोसाइटी में। बट डेवलपमेंट ऑफ दैट बेंट ऑफ माइंड, एटीट्यूड ऑफ रीजन, स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी विच विल मेक अस रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। सो इन्होंने बेसिकली ये यहाँ पे कोट बंद भी होएगा भाई, ठीक है। सो सिर्फ इंफॉर्मेशन एक्वायर करना या मतलब वो भी जरूरी है, वो मना नहीं कर रहे हैं, ये टेक्निकल स्किल्स भी जरूरी, सारी चीजें जरूरी हैं, लेकिन एक रीजनिंग वाला जो एटीट्यूड है, एक लॉजिकल रीजनिंग, माइंड के बेसिस पे काम करना, एक डेमोक्रेसी की स्पिरिट आपके अंदर हो, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप जो है आप में हो, आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बने एजुकेशन की हेल्प से, तो ये एम होना चाहिए एजुकेशन का, ठीक है। सो रिस्पेक्ट फॉर टीचर्स, उसको ऑर्डर नहीं किया जा सकता कि टीचर है तो रिस्पेक्ट ही करो, इट शुड बी अर्नड, वो कमाई जानी चाहिए, ठीक है। तो सिर्फ टीचर है इसलिए रिस्पेक्ट नहीं होगी, आप नॉलेजेबल हैं, आप कुछ वैल्यू एडिशन कर रहे हैं किसी की लाइफ में, दैट्स व्हाई यू आर रिस्पेक्टेड, नॉट जस्ट बिकॉज यू आर अ टीचर। ओके, सो रिस्पेक्ट फॉर टीचर्स, आप ऑर्डर नहीं कर सकते, आपको कमानी पड़ेगी। देन इनका जो बर्थडे है वो भी टीचर्स डे के नाम से मनाया जाता है। इसके पीछे एक काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि जब वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने 1962 में, तो उनके जो एडमायरर्स थे उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि 5 सितंबर को उनके बर्थडे की तरह सेलिब्रेट करने दिया जाए। तो बदले में इन्होंने बोला कि इंस्टेड ऑफ सेलिब्रेटिंग माई बर्थडे सेपरेटली, इट वुड बी माई प्राउड प्रिविलेज अगर आप इसको टीचर्स डे मनाएंगे, ठीक है। तो तब से ही टीचर्स डे जो है वो ऑल ओवर द कंट्री 5 सितंबर को मनाया जाता है। अच्छा, ये तो हमारा नेशनल टीचर्स डे है। यूनिवर्सल लेवल पे टीचर्स डे कब मनाया जाता है, डेट बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ओके, सो एज ए टीचर अगर बात करें तो 20 साल की उम्र में 1909 में ही, अप्रैल 1909 में इनको ये अपॉइंट हो गए थे डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी में एट मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज। तो 20 साल की एज से ही पढ़ा रही हैं आप, ये देखो, ठीक है। फ्रॉम देन ऑन उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। फिर जो प्रोफेशन है ऑन विच ही वाज टू लीव अ लास्टिंग इम्प्रेशन, यानी ये टीचिंग वाला प्रोफेशन काफी लंबा रहा उनका और काफी कुछ सीखा इन्होंने और काफी पॉपुलर भी रहे, ठीक है। सो वो सिर्फ स्टूडेंट्स के साथ वो मतलब पॉपुलर थे वो, लेकिन बिकॉज ऑफ हिज नॉलेज, ठीक है, बिकॉज ऑफ हिज सिंप्लिसिटी। सो नॉलेज के साथ साथ वो सिंपल येट इंटरेस्टिंग वे ऑफ टीचिंग जो था उनका, उसकी वजह से फेमस थे ज्यादा, ठीक है। वो इतने पॉपुलर थे कि जब वो वहां से ये मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज छोड़ के कैलकाटा में जा रहे थे, तो वहां पे रेलवे स्टेशन पे फिर जो है उनको बच्चे छोड़ने आए थे और पूरा ऐसे होता ना फ्लावर का वो कैरेज लेके, तो वहां पे उनको पुल करके उस कैरेज को तब वो छोड़ने आए थे। तो काफी रिस्पेक्टफुल आप यहाँ से देख सकते हो कि कितने रिस्पेक्टेबल थे वो, कितने रिस्पेक्टफुल थे। प्लस राधा कृष्णन जो है, ओवरऑल हमें सिर्फ ये समझना चाहिए कि वो उनका जो तरीका था पढ़ाने का, सिंपल तरीका कि बच्चों को समझ आ जाए, सो वो चीज के लिए वो ज्यादा फेमस थे। ओके, मेथड्स क्या थे? सो मेथड वही थे कि बच्चों का इंटरेस्ट, मतलब इनका मानना था कि टीचर को पता होना चाहिए कि बच्चे का इंटरेस्ट, उसकी क्यूरियोसिटी कैसे बढ़ानी है, कैसे उसको अराउज करना है, कैसे जो है उसको वो होता है ना कि एक चिंगारी भड़कानी है इंटरेस्ट वाली। सो वो क्यूरियोसिटी वाली चिंगारी जो है वो कैसे जलाई रखनी है बच्चे में, वो टीचर को पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, अपने फील्ड की जो स्टडी है, अपने फील्ड के बारे में टीचर को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। लेटेस्ट डेवलपमेंट्स जो उसके सब्जेक्ट में हो रही हैं उनके भी टच में रहना चाहिए, ताकि वो बच्चों को बेटर तरीके से पढ़ा पाए। ओके, ही राइटली पॉइंटेड आउट द शॉर्टकमिंग्स ऑफ लेक्चर मेथड। तो लेक्चर मेथड में चीजें हैं, बट यूज ऑफ होता ना कि टेक्स्ट बुक के बिना भी काम नहीं चलेगा, तो लिमिटेड यूज पे बात की उन्होंने,
ठीक है। तो टेक्स्ट बुक का यूज लिमिटिंग होना चाहिए जो प्रोसेस ऑफ लर्निंग है उसके अंदर, और लेक्चर मेथड की अपनी शॉर्टकमिंग्स है, बट हमें क्या करना है, बाकी चीजों का भी ध्यान रखना है कि हम कैसे जो है लेक्चर मेथड चलते चलते उसकी शॉर्टकमिंग्स हैं तो उसको थोड़ा कम करें हम लेक्चर मेथड को, उसके साथ साथ हम बेटर तरीके से बच्चों को सिंपल तरीके से पढ़ा पाए। ओके उन्होंने रेलेवेंस ऑफ जनरल एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन, क्रिएटिव एजुकेशन, वुमेन के लिए एजुकेशन, लिबरल एजुकेशन, सो इन सारी चीजों के ऊपर फोकस किया था। ठीक है, तो सभी रिलीजन्स को जो है क्या करना, रिस्पेक्ट करना, समझना, तो रिलीजियस एजुकेशन, तो वो ओवरऑल सभी तरीके की एजुकेशन की बात इन्होंने की है। करिकुलम की बात करेंगे तो टीचर शुड ट्राई टू आइडेंटिफाई कि इफ द चाइल्ड इज ऑफ, तो वो रिफ्लेक्टिव लेवल का बच्चा है, आर्टिस्टिक लेवल का, या प्रैक्टिकल बेंट है उसका। तो उन्होंने ब्रॉडली क्लासिफाई किया, अगर रिफ्लेक्टिव है तो फिलोसॉफिकल साइड, साइंटिफिक साइड, मैथमेटिकल, लिंग्विस्टिक, इस साइड जो है वो बच्चे का इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। आर्टिस्टिक है तो लिटरेचर में, म्यूजिक में, पेंटिंग, स्कल्पचर इधर देखने को मिलेगा। प्रैक्टिकल है तो एक्सपेरिमेंटल, मैकेनिकल, बॉडीली, काइनेस्थेटिक, इस तरीके की जो है वो चीजें वहां देखने को मिलेंगी बच्चे में। सो आपको क्लासिफाई करना है बच्चा किस तरीके का है, कि वो रिफ्लेक्टिव झुकाव है उसका, आर्टिस्टिक झुकाव है, या प्रैक्टिकल झुकाव है, उस बेसिस पे करिकुलम जो है वो डिसाइड होना चाहिए। एक एजुकेशनिस्ट की तरह अगर हम देखें तो ये चेयरमैन रहे हैं यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के। हायर एजुकेशन में जो चेंजेस हैं, कैसे नेशन को रिकंस्ट्रक्ट करना है इंडिपेंडेंस के बाद, तो वो चीजें जो है इन्होंने दी हैं। सबसे पहला कमीशन इनका था डॉक्टर राधाकृष्णन कमीशन के नाम से हम जानते हैं। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन को आजादी के जस्ट बाद 1948-49 में, 48 में ये बना, 49 में इन्होंने रिपोर्ट सबमिट कर दी। ठीक है, सो ओनली राइट थिंग, राइट काइंड ऑफ एजुकेशन ही आपकी जो सोसाइटी में दिक्कतें हैं, इल हैं, बीमारियां हैं, एविल्स हैं, उन सबको सोल्व कर सकती है। सो ये इनका ओपिनियन था एजुकेशन को लेके। तो एक राइट काइंड ऑफ एजुकेशन इज नेसेसरी, और इन्होंने इसीलिए बोला था कि जो गैप है ना, जो किसके बीच में, प्राइमरी और आपकी हायर एजुकेशन के बीच में जो गैप है सेकेंडरी एजुकेशन वाला, वो फुलफिल होना चाहिए, और इसके बाद ही फिर सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन आया था। ठीक है, सो वो एजुकेशन सिस्टम में जो चेंजेस लाना चाह रहे थे वो क्वालिटी पे फोकस करना चाह रहे थे, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप वो बच्चे में और टीचर में लाना चाह रहे थे। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन तो लाइफ लॉन्ग चलेगा ही, हमें लाइफ लॉन्ग सीखना है, हम टीचर से सीखते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं, लाइफ से सीखते हैं, एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं, तो वो चीजें चलती रहती हैं। लर्निंग बाय डूइंग, उनको वो क्या होता है, खेलने दिए, वो खेलने दिया जाए बच्चों को, वो एजुकेशन अपने आप हासिल कर लेंगे। ही प्रोपाउंडेड दैट एजुकेशन शुड ट्राई टू पेनिट्रेट टू द रूट्स ऑफ एनी सब्जेक्ट। सो वो होता है ना कि बिना ज्ञान, वो होता है ना बिना विवेक के ज्ञान की कोई कीमत नहीं होती। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको सही और गलत की समझ नहीं है तो कितना ही ज्ञान आपके पास हो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। सो वो होता है ना, रूट्स तक जानी चाहिए चीजें, जो आप सिखा रहे हो वो पेनिट्रेट होनी चाहिए, वो रियल लाइफ में अप्लाई होनी चाहिए। आपको स्किल भी सिखानी है, आपको मॉरल वैल्यूज भी सिखानी है, तो सारी चीजें इंटरकनेक्टेड होनी चाहिए करिकुलम में, और वो चीजें यहाँ पे होंगी, तभी आप बेटर जो है एक वर्ल्ड सिटीजनशिप के लिए काम कर पाओगे, रादर देन सिर्फ नेशनल इंटीग्रेशन। कि सिर्फ नेशनल इंटीग्रेशन के लिए ही नहीं, एजुकेशन की जरूरत आपको वर्ल्ड सिटीजनशिप के लिए भी पड़ेगी। सो एजुकेशन जो है वो सारी दिक्कतों का सोल्यूशन है, तो एजुकेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए। ठीक है जी, सो ये एजुकेशनिस्ट की तरह उनके पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। लास्ट हमें ये पता हो कि अच्छा यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन की बात हुई है, सो राधाकृष्णन कमीशन उसको बोलते हैं। इन्होंने क्या क्या चीजें बोली, तो इन्होंने मेजरली तो फर्स्ट तो यही बोला था कि भुखमरी या फेमाइन को अवॉइड करने के लिए हमें फूड के ऊपर प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा एक एडिक्वेट ग्रोथ के लिए, ये बात इन्होंने बोली थी। ये जो स्लाइड है ये मेजरली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड है, यहां से क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, इन्होंने ही बोला कि यह टाइम है रियलाइज करने का कि सेकेंडरी एजुकेशन एक वीकेस्ट लिंक है, तो हमें उसके ऊपर काम करना है, रिफॉर्म्स करने हैं, और इसीलिए फिर सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन आता है। ठीक है, यूजीसी जो है वो इनके रिकमेंडेशन पे बनाया गया था पहले, इंडिपेंडेंस से पहले वो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन वो था ना, इन्होंने बोला कि 1948 में इनकी जो रिपोर्ट थी इंडियन यूनिवर्सिटीज से रिलेटेड, सो वहां पे इन्होंने बोला कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन होना चाहिए। ठीक है, सो वो चीज इन्होंने, क्योंकि उससे पहले यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमेटी थी, तो इन्होंने बोला कि एक फुल टाइम चेयरपर्सन हो, अदर मेंबर्स हो, उनको अपॉइंट करो, और जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है किससे रिलेटेड, ये आपका यूनाइटेड किंगडम
जो वहां पे जो आपका यूजीसी है वैसा सा ही उस मॉडल पे चलते हुए हमें भी एक यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बनाना चाहिए। सो एक वो होता है ना कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन जो 1948 में सेटअप किया गया इनकी उसके अंडर चेयरमैनशिप के अंडर उन्होंने फिर बोला कि एक यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन भी होना चाहिए जिसमें परमानेंट चेयरपर्सन हो, फुल फुल टाइम चेयरपर्सन हो। वोकेशनलाइजेशन की बात सारे जो आपके कमीशंस आए उन सब ने की है, बट सबसे पहले इन्होंने की है। ओके, तो वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन इन इंडिया फर्स्ट रिकमेंडेड बाय दिस कमीशन। इंडिपेंडेंट इंडिया में जो राधा कृष्णन कमीशन था वो फर्स्ट था। इन्होंने फोकस किया कि वोकेशनल एजुकेशन की जरूरत है, जो वेराइटी ऑफ नीड्स हैं यंग वुमेन की, मैन की, सो वो वोकेशनल बायस मतलब इट्स लाइक एक वोकेशनल बायसनेस होनी चाहिए उनके कोर्सेज में, ताकि हम वोकेशनल या ट्रेनिंग जो है उनको साथ साथ दे पाए। ओके, सो ये ओवरऑल जो है वो राधा कृष्णन से रिलेटेड है, इनके पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। सो राधा कृष्णन के पॉइंट ऑफ व्यूज में आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप देखेंगे कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे फोकस है, एजुकेशन पे फोकस है, सो वो चीजें आपको यहाँ पे नजर आएंगी। ठीक है जी, सो ये हमने दोनों के दोनों थिंकर्स जो है अपने कवर कर लिए हैं। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। आई होप आपको समझ आया होगा, इससे ज्यादा और डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं, इतना आपके लिए मोर देन इनफ है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू Inculcate Learning because it is absolutely free. Be consistent in your efforts. Take care. See you in next class.